यही सोच आपको गरीब बनाए रखेगी। रमेश एक छोटे शहर में रहने वाला लड़का था। वह हमेशा पैसे की कमी की शिकायत करता और अपनी गरीबी का दोष किस्मत को देता। वह कहता, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं भी अमीर होता। रोज सुबह जब वह अपनी चाय की दुकान पर जाता तो अमीर लोगों की गाड़ियों को देखकर सोचता, ये लोग कितने भाग्यशाली हैं, मेरे पास ऐसा कुछ क्यों नहीं। एक दिन शहर में एक जाने माने बिजनेसमैन अग्रवाल साहब उसकी दुकान पर चाय पीने आए। उन्होंने रमेश को निराशा में देखा और पूछा, बेटा इतने दुखी क्यों लग रहे हो? रमेश ने कहा, मेरी गरीबी मेरी किस्मत में लिखी है, मैं क्या कर सकता हूं। अग्रवाल साहब हंसे और बोले, यही सोच तुम्हें गरीब बनाए रखेगी। रमेश चौंका और पूछा, मतलब? गलत सोच जो आपको गरीब बनाए रखती है। रन, मेरी किस्मत खराब है। अग्रवाल साहब बोले, सफलता मेहनत से मिलती है, किस्मत सिर्फ बहाना है। मैं भी गरीब था, लेकिन मैंने खुद को बेहतर बनाने की ठानी। अगर तुम अपनी किस्मत को दोष दोगे तो कभी मेहनत नहीं करोगे। पैसे वाले लोग लालची होते हैं, रमेश बोला, लेकिन अमीर लोग तो सिर्फ पैसा बटोरते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। अग्रवाल साहब बोले, यह सोच ही तुम्हें गरीब बनाए रखेगी। अमीर लोग मेहनत और समझदारी से पैसा कमाते हैं। अगर तुम भी सही स्किल सीखोगे और स्मार्ट तरीके से पैसा कमाना शुरू करोगे तो तुम भी अमीर बन सकते हो। मेरे पास पैसे कमाने के मौके नहीं हैं। रमेश ने कहा, मेरे पास तो कोई बड़ा मौका ही नहीं है। अग्रवाल साहब ने अपनी चाय खत्म की और बोले, अगर तुम सोचते रहोगे कि मौके नहीं हैं तो तुम्हें कभी दिखेंगे ही नहीं, लेकिन अगर तुम सीखने की सोचोगे तो तुम्हारे सामने हजारों। अग्रवाल साहब चले गए, लेकिन उनकी बातें रमेश के दिमाग में घूमती रहीं। उसने उसी दिन ठान लिया कि वह बहाने बनाना छोड़कर नई स्किल सीखेगा और खुद को बेहतर बनाएगा। कुछ महीनों बाद रमेश ने अपनी चाय की दुकान को कैफे में बदल दिया। उसने बिजनेस के नए तरीकों को अपनाया और धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। अगर ये 3 बातें जान ली तो कभी हार नहीं मानोगे। राहुल एक युवा लड़का था जिसे बड़े सपने देखने का शौक था। वह हमेशा सोचता था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा, लेकिन हर बार जब वह कोशिश करता तो किसी न किसी मुश्किल के कारण हार मान लेता। धीरे धीरे वह खुद को नाकामयाब मानने लगा। एक दिन हताश होकर वह अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मैं कुछ भी कर लूं, आखिर मैं हार ही जाता हूं। लगता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम ये 3 बातें समझ जाओ तो तुम कभी हार नहीं मानोगे। पहली बात, असली हार हार मानने से होती है, कोशिश करने से नहीं। दादाजी ने राहुल को एक कागज और पेंसिल दी और कहा, इस कागज और अपना नाम लिखो। राहुल ने नाम लिखा। फिर दादाजी ने कहा, अब इसे मिटा दो। राहुल ने नाम मिटा दिया। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, फिर से लिखो। राहुल ने फिर से लिख दिया। दादाजी बोले, जब तक तुम्हारे हाथ में पेंसिल है तुम नाम दोबारा लिख सकते हो। जिंदगी में भी यही होता है, जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तुम कभी असली हार नहीं मानोगे। हार तब होती है जब तुम पेंसिल फेंक दो और लिखना बंद कर दो। दूसरी बात, मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। दादाजी राहुल को बाहर ले गए और एक आम का पेड़ दिखाया। उन्होंने कहा, देख रहे हो इस पेड़ को? जब ये छोटा था तो तेज हवाओं, बारिश और धूप ने इसे झुका दिया था, लेकिन हर तूफान के बाद ये और मजबूत हो गया। अगर ये हवा से डरकर गिर जाता तो आज इतना बड़ा नहीं होता। राहुल समझ गया कि परेशानियां और संघर्ष हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तीसरी बात, सही समय कभी नहीं आता, जो करना है अभी करो। दादाजी ने राहुल से पूछा, तुम कब सफल होना चाहते हो? राहुल ने कहा, जब सही समय आएगा। दादाजी हंसे और बोले, सही समय खुद नहीं आता, उसे हमें बनाना पड़ता है। अगर कोई किसान सही समय का इंतजार करता रहे और बीज ही न डाले तो फसल कभी नहीं उगेगी। अगर तुम्हें कुछ करना है तो आज से ही शुरुआत करो। राहुल की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया कि हार सिर्फ हमारी सोच में होती है। जब तक हम कोशिश करते रहेंगे हमें कोई नहीं हरा सकता। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। यही सोच आपको गरीब बनाए रखेगी। रमेश एक छोटे शहर में रहने वाला लड़का था। वह हमेशा पैसे की कमी की शिकायत करता और अपनी गरीबी का दोष किस्मत को देता। वह कहता, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं भी अमीर होता। रोज सुबह जब वह अपनी चाय की दुकान पर जाता तो अमीर लोगों की गाड़ियों को देखकर सोचता, ये लोग